साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं घर में सब, जरूर बताइएगा। हमने महाशिवरात्रि का पूजन किया, पर महाशिवरात्रि के बाद अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें इस पूजन का फल बिल्कुल प्राप्त नहीं हुआ। तो आज बहुत थोड़ा सा समय लेते हुए आपको जरूर ये बता देती हूँ कि महाशिवरात्रि के बाद कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें जरूर करने चाहिए। तो चलिए बताती हूँ आपको, लेकिन इससे पहले ये बता देती हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चूंकि आपकी सारथी हूँ इसलिए आपको जीवन का सार देने चली आती हूँ। महाशिवरात्रि के बाद अगर आपने जाकर शिव मंदिर में कच्चे दूध से अभिषेक नहीं किया, यानी कि शिव जी के ऊपर आपने कच्चा दूध अर्पित नहीं किया, तो आपको महाशिवरात्रि का करा हुआ पूजन पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा। अगर आपने महाशिवरात्रि के बाद हनुमान जी के मंदिर में जाकर 5 आटे के दिए अगर आपने चमेली के तेल के नहीं जलाए, तो आपका महाशिवरात्रि का पूजन पूर्ण नहीं हुआ। महाशिवरात्रि के पूजन के बाद आपको किसी भी शिव मंदिर में जाना चाहिए। वहां पर लगे हुए नल से थोड़ा सा जल आपको अपने घर ले आना चाहिए और लाने के बाद आपको उसका छिड़काव अशोक के पत्तों से अपने घर में जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां भी खत्म होती हैं और आपके घर में हमेशा सुख शांति और बरकत बनी रहती है। महाशिवरात्रि का पूजन एक बहुत बड़ा पूजन होता है। उस दिन हम अभिषेक करते हैं, एक बहुत बड़ा पुण्य करते हैं। इसके बाद अगर आपने पशुओं को चारा नहीं खिलाया या आपने पशुओं को अन्न नहीं खिलाया, अनाज नहीं खिलाया, तो ये पूजन आपका पूर्ण नहीं माना जाता। अगर इस पूजन के बाद आपने पक्षियों को अन्न नहीं डाला तो ये आपका पूजन पूरा नहीं माना जाता। अगर इस पूजन के बाद आपने किसी ब्राह्मण को कोई वस्त्र या खाने का कोई सामान अगर भेंट नहीं किया तो ये पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। अगर इस पूजन के बाद आपने जाकर बैल को गुड़ नहीं खिलाया तो ये पूजन पूर्ण नहीं माना जाता। है तो छोटी सी बात, लेकिन शिवरात्रि से होली के बीच में कभी भी आप ये कार्य कर लीजिए तो आपको इसका पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। पितरों का आशीर्वाद मिलेगा, साथ साथ में आपको शिव परिवार का भी बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद प्राप्त होगा। जरूर करिएगा। मैं फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते